दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट रातों रात की जादुई ट्रिक बताऊंगी जो वाकई में आपको गोरा चिट्टा कर देगी। एक ऐसी चीज जो घर में हर किसी के पास होती है, बस दही। जी हाँ, वही आम सा दही, लेकिन इसे एक खास तरीके से इस्तेमाल करोगी तो ईद से पहले रातों रात आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग, इतनी ब्राइट और इतनी शाइनिंग हो जाएगी कि आप खुद आईने में देखकर हैरान रह जाएंगी। कोई महंगी क्रीम, कोई पार्लर ट्रीटमेंट, कोई केमिकल, बस कुदरती जादू। और हाँ, ये सिर्फ ग्लो नहीं लाएगा, बल्कि आपकी स्किन को नर्म, हाइड्रेटेड और दूध जैसा सफेद भी बना देगा। लेकिन रुको, ये जादू सिर्फ लगाने से नहीं चलता। इसकी चमक को लॉक करने के लिए भी एक छोटा सा सीक्रेट है जो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर आपने पूरा फॉलो किया तो ईद पर आपकी ग्लोइंग स्किन सबकी तवज्जो का सेंटर बन जाएगी, गारंटी। तो बस अभी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी ईद को वाकई में ग्लो अप वाला बना देगी। चलो शुरू करते हैं। हर किसी को अलग अलग फायदा चाहिए ना। किसी के चेहरे पर डार्क स्पॉट्स हैं, कोई एक्ने के निशानों से परेशान है, किसी के चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए हैं, किसी की स्किन बहुत डार्क हो गई है, कोई सिर्फ गोरा होना चाहती है, कोई चमक चाहती है, कोई नर्म और हाइड्रेटेड स्किन चाहती है। तो सुनो दोस्तों, ये एक ही चीज सबका हल है। जी हाँ, ये कोई महंगी क्रीम नहीं, कोई पार्लर ट्रीटमेंट नहीं, ये तो बस घर का आम सामान है। लेकिन जब इसे खास तरीके से इस्तेमाल करोगी तो रातों रात आपकी स्किन पर ऐसा जादू होगा कि सुबह उठते ही आप आईने में देखकर खुद हैरान रह जाओगी। आपकी स्किन फ्रेश तो होगी ही, साथ ही ग्लोइंग, वाइट, गोरी, चमकदार, नर्म और दूध जैसी हो जाएगी। और ये सब सिर्फ 2 दिनों में। पहली रात आपने एक ट्रिक करनी है जो मैं अभी बताऊंगी, दूसरी रात दूसरी ट्रिक करनी है। बस सही तरीके से समझ लेना है, सही लगाना है, और इंशाअल्लाह ईद तक आपका चेहरा ऐसा ग्लोइंग और गोरा होगा कि लोग पूछेंगे, वाह भाई तुमने क्या कर लिया, और आप मुझे दुआएं देंगी। लेकिन याद रखना दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई एक पॉइंट मिस हो गया तो फायदा वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। हर चीज अहम है, मिकदार, वक्त, तरीका, एहतियात, सब। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की ये ट्रिक आपकी स्किन को अंदर से साफ करेगी, डार्क स्पॉट्स, काले धब्बों को हल्का करेगी और आपको फौरी गोरापन देगी। चलो शुरू करते हैं। लेकिन याद रखना, ये तो सिर्फ गोरा करने और साफ करने वाला पैक है। इसके बाद जो चमक और सफेदपन लॉक करने वाली चीज है, वो मैं आपको इस पैक को लगाने के बाद बताऊंगी, क्योंकि सबसे पहले आपको यही करना है। उसके बाद ही हम इस खूबसूरत ग्लो को लॉक करेंगे ताकि ईद तक ये चमक बरकरार रहे। ये बहुत आसान है, घर में सब कुछ मौजूद होता है। एक साफ बाउल लें, 1 कप ताज़ा दही डालें, इसमें 2 चम्मच बेसन डालें और अच्छी तरह मिक्स करें, कोई गांठ ना रहे। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालें, मिक्स करें। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, अगर ठंडा हो तो हाथ से पिघला लें। आधा चम्मच हल्दी डालें, बहुत एहतियात से, ज्यादा ना हो। आखिर में 1 चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। चम्मच से नहीं, हाथ से मिक्स करें ताकि गर्म हो जाए और अज्जा अच्छी तरह मिल जाएं। कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि चम्मच उठाने पर आहिस्ता गिरे। अगर बहुत पतला हो तो 1 चम्मच और बेसन डाल दें। अगर बहुत गाढ़ा हो तो दही डाल दें। ये पैक ताज़ा बनाइए, रख के न इस्तेमाल करें। रमज़ान में दिन के टाइम बनाइए जब रोज़ा हो। दोस्तों याद रखना, ये पैक बिल्कुल कुदरती है, कोई केमिकल नहीं, कोई महंगी चीज नहीं। ये बाजार की हजारों रुपए वाली क्रीमों से भी 2 गुना ज्यादा फायदा देता है, क्योंकि ये अंदर से काम करता है। लेकिन फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे बिल्कुल सही तरीके से लगाएंगी और बिल्कुल सही तरीके से उतारेंगी। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये पैक लगाने से पहले क्या तैयारी करनी है। दोस्तों, पैक बनाने के बाद फौरन लगाना है, कभी भी रख के ना रखें। रमजान में दिन के टाइम बनाइए जब आपका रोजा हो। धूप बिल्कुल ना लगने दें। अगर बाहर जाना पड़े तो स्कार्फ या दुपट्टा अच्छी तरह लपेट लें ताकि धूप का एक जर्रा भी ना लगे, क्योंकि धूप में ये पैक लगाने से स्किन पर उल्टा असर हो सकता है। सबसे पहले अपना चेहरा हल्के पानी से धो लें। कोई साबुन, कोई फेस वॉश ना लगाएं, बस सादा पानी। फिर नरम तौलिए से थपकी देकर सुखा लें। चेहरा बिल्कुल सूखा और साफ होना चाहिए। एक साफ हाथ या ब्रश लें, पैक को उंगलियों से उठाएं और चेहरे पर मोटा लगाएं। हाँ दोस्तों, मोटा। जितना मोटा लगाएंगी उतना ही अच्छा असर होगा। पेशानी, गाल, नाक, ठोड़ी सब पर लगाएं। गर्दन पर भी लाजमी लगाएं, क्योंकि गर्दन भी डार्क हो जाती है। आंखों के नीचे, होठों पर और आंखों के बिल्कुल करीब बिल्कुल ना लगाएं। अब सबसे अहम बात, मसाज। 10 से 15 मिनट तक हल्के हल्के गोल दायरों में मसाज करें। ये मसाज खून की सर्कुलेशन बढ़ाएगा, मैल कचैल निकालेगा और गोरापन तेज करेगा। दोस्तों, जब आप मसाज कर रही होंगी तो महसूस करेंगी कि पैक आपकी स्किन में घुस रहा है। यहाँ तक कि अगर आपकी स्किन तेल वाली है तो भी ये पैक ज्यादा तेल चूस लेगा। अगर आपकी स्किन सूखी है तो कोकोनट ऑयल इसे नरम कर देगा। एक्ने वालों के लिए ये दानों को सूखा करेगा। डार्क स्पॉट्स वालों के लिए कॉफी पाउडर और हल्दी धब्बों को हल्का करेगी। दोस्तों, पैक लगाने के बाद इसे मुकम्मल सूखने दें। 20 से 25 मिनट लगेंगे। इस दौरान आप बैठ जाएं, कोई काम ना करें, टीवी देखें, दुआएं पढ़ें या लेट जाएं, लेकिन चेहरा मत छुएं,
क्यों सूखने देना है? क्योंकि जब पैक सूखता है तो ये आपकी स्किन के मर्दा खुलियों को, मैल को, गंदगी को अपने अंदर चिपक लेता है। अगर आपने सूखने से पहले पानी लगा दिया तो ये सब गंदगी बाहर नहीं निकलेगी। सूख जाने के बाद ही जादू होता है। दोस्तों अब सुनो बहुत गौर से, यहाँ बहुत सी लड़कियां गलती करती हैं और फायदा नहीं मिलता। अगर आपकी स्किन पर एलर्जी है या जलन महसूस हो रही है, फौरन ठंडे पानी से धो लें। कोई रगड़ना नहीं, बस आहिस्ता से धोएं। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और आपको गोरापन चाहिए, चमक चाहिए, सफेदपन चाहिए, तो पानी बिल्कुल ना लगाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पैक जब मुकम्मल सूख चुका हो तो जोर जोर से रगड़ें। सूखे हाथों से, उंगलियों से पूरे चेहरे पर जोर लगाकर रगड़ें। गोल दायरों में, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, जितना जोर लगा सके लगाएं। ये रगड़ने से पैक आपकी स्किन से छिलके की तरह उतरेगा और साथ ही मर्दा खुलिये, मैल, गंदगी, डार्क स्पॉट्स की तह भी उतर जाएगी। जब रगड़ते रगड़ते कुछ कुछ पीछे रह जाए तो फिर हल्का सा पानी लगाकर धो लें। बस, कोई ज्यादा ऑयल चेहरे पर नहीं होगा। बिल्कुल गोरा, चटक, चमकदार, दूध जैसा सफेद चेहरा। एक्ने के निशान हल्के, दाग धब्बे कम, स्किन नरम और फ्रेश। एक ही बार में फर्क नजर आएगा। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि ये तरीका क्यों काम करता है। जब आप सूखी रगड़ती हैं तो पैक आपकी स्किन को कुदरती एक्सफोलिएशन देता है। कॉफी पाउडर की ग्रिट, बेसन की सफाई, दही का लैक्टिक एसिड सब मिलकर स्किन को अंदर से साफ कर देते हैं। कोकोनट ऑयल और शहद मॉइस्चराइज करते हैं, लेकिन रगड़ने से ज्यादा ऑयल भी निकल जाता है। नतीजा बिल्कुल साफ, गोरा, चमकदार चेहरा, बिना किसी तेल के। तेल वाली स्किन वालों के लिए रगड़ते वक्त थोड़ा ज्यादा जोर लगाएं, बेसन और कॉफी ज्यादा काम करेगी। सूखी स्किन वालों के लिए रगड़ते वक्त बहुत जोर ना लगाएं, हल्का रगड़ें ताकि स्किन न खिंचे। एक्ने वालों के लिए रगड़ने के बाद अगर दाना नजर आए तो अगले दिन ना लगाएं। डार्क स्पॉट्स वालों के लिए हल्दी की वजह से धब्बे हल्के पड़ेंगे, लेकिन 2 दिन लगातार करें। ये पैक आपको फौरी ब्राइटनेस देगा। रोजा रखते हुए दिन में लगाएं, इफ्तार के बाद चेहरा धोएं। रात को कोई और चीज ना लगाएं। पानी ज्यादा पिएं ताकि स्किन हाइड्रेटेड रहे। सूखने से पहले पानी मत लगा देना, वरना फायदा जीरो। दोस्तों अगर आपने ये सब ठीक किया तो 2 दिनों में आपकी स्किन ऐसी गोरी होगी कि ईद पर सब पूछेंगे। दोस्तों ये पैक आपको गोरा तो कर देगा, साफ तो कर देगा, चमक तो लाएगा, लेकिन ये चमक और गोरापन ईद तक कैसे रहे? अगर आपने यहाँ रुक गई तो फायदा सिर्फ 2-3 दिन रहेगा। इस गोरेपन को लॉक करने के लिए एक खास लॉक क्रीम है। ये लॉक करने वाली ट्रिक रात को करनी है। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो सारी मेहनत जाया। ये लॉक करने वाली चीज बिल्कुल कुदरती है। इसके बाद आपको कोई और फालतू क्रीम, कोई फेयरनेस क्रीम, कोई महंगी लोशन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि अगर आपने फालतू क्रीम लगाई तो नुकसान हो सकता है। ये जो पैक मैंने आपको बताया है, ये 2 गुना फायदा देता है बाजार की किसी भी चीज से। तो दोस्तों अभी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों ये क्रीम कोई आम मॉइस्चराइजर नहीं है, ये लॉक करने वाली चीज है। पहले पैक से जो गोरापन, जो चमक, जो सफेदपन, जो फ्रेशनेस आई है, इसे अगर आपने लॉक न किया तो 2-3 दिन बाद चेहरा दोबारा डल, डार्क या ऑयली हो सकता है। जैसे आप रोज़ा इफ्तार नहीं छोड़ती, जैसे खाना खाना नहीं मिस करती, वैसे ही ये क्रीम रोज़ाना रात को लगाना लाजमी है। एक दिन भी मिस किया तो चेहरे पर ज़्यादा ऑयल आ सकता है, ग्लो कम हो सकती है, गोरापन वापस कम हो सकता है और फिर आपको दोबारा पूरा फेस पैक वाला प्लान शुरू करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्रीम रोज लगाएंगी, इंशाल्लाह ईद पर आपका चेहरा ऐसा चमकदार, गोरा और दूध जैसा होगा कि सब हैरान रह जाएंगे। और ये क्रीम बिल्कुल घर की आम चीजों से बनती है, बस 5-6 चीजें। अब आते हैं इस स्पेशल लॉक क्रीम की तरकीब पर। दोस्तों ये क्रीम क्रीमी, नर्म, मॉइस्चराइजिंग और हल्की बनती है, जैसे मार्केट की 2000-3000 रुपए वाली नाइट क्रीम। लेकिन ये कुदरती है, कोई केमिकल नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। दोस्तों ये क्रीम बनाना बिल्कुल आसान है, बस 10-15 मिनट लगेंगे। एक छोटा सा सॉसपैन लें, इसमें 1 कप ताज़ा दूध डालें, इसे हल्की आंच पर गर्म करें, उबलने न दें, बस गर्म हो जाए। अब इस गर्म दूध में 2 चम्मच बेसन आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं और लगातार हिलाते रहें ताकि कोई गांठ न बने। ये दूध और बेसन मिलकर एक गाढ़ा क्रीमी पेस्ट बन जाएगा। ये क्रीम की बुनियाद है। अब आंच बंद कर दें। इस गर्म पेस्ट में 1 चम्मच शहद डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। शहद गर्म पेस्ट में अच्छी तरह घुल जाएगा। 1 चम्मच बादाम का तेल या कोकोनट ऑयल डालें, ये क्रीम को नर्म और मॉइस्चराइजिंग बनाएगा। 2 चम्मच गुलाब का अर्क डालें, ये क्रीम को हल्का और खुशबूदार कर देगा। आखिर में 1 चुटकी हल्दी डालें, बस चुटकी भर, ज्यादा नहीं, और अच्छी तरह मिक्स करें। एक खूबसूरत क्रीमी हल्की जर्दी माइल हल्दी की वजह से क्रीम तैयार।
ठंडी होने पर ये और भी क्रीमी हो जाएगी। इसे एक साफ छोटी जार में डाल लें, फ्रिज में रखें, 7 से 10 दिन तक चलेगी। दोस्तों, पहला पैक आपकी स्किन को साफ करता है, गोरा करता है, मैल निकालता है, लेकिन ये गोरापन और चमक अगर लॉक ना हो तो वापस चला जाता है। ये क्रीम लॉक करती है क्योंकि दूध लैक्टिक एसिड से स्किन को कुदरती तौर पर गोरा रखता है, हाइड्रेट करता है। बेसन ज्यादा तेल चूसकर स्किन को मैट रखता है, गोरापन बरकरार रखता है। शहद एंटीबैक्टीरियल मॉइस्चर लॉक करता है, चमक बरकरार रखता है। बादाम का तेल रात भर न्यूट्रिशन देता है, स्किन को नर्म और शाइनिंग रखता है। गुलाब का अर्क स्किन को टोन करता है, सूजन कम करता है, चमक लॉक करता है। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी चमक को लॉक करती है, कोई डार्क स्पॉट वापस ना आए। ये क्रीम रात को लगाने से स्किन रात भर रिपेयर होती है, सुबह उठते ही ग्लो, गोरापन और चमक नजर आती है। जैसे आप रोजा इफ्तार नहीं छोड़ती, वैसे ही ये क्रीम रात को लाजमी लगाएं। एक दिन मिस किया तो स्किन ड्राई या ऑयली हो सकती है, ग्लो कम हो सकती है, गोरापन वापस कम हो सकता है और फिर आपको दोबारा पूरा फेस पैक वाला प्लान शुरू करना पड़ेगा, जो वक्त जाया है। इफ्तार के बाद या तरावीह के बाद रात को लगाएं। सहरी से पहले अगर चाहें तो हल्का सा लगा सकती हैं, लेकिन रात को लाजमी। पानी ज्यादा पिएं ताकि स्किन अंदर से हाइड्रेट रहे। तेल वाली स्किन बेसन थोड़ा ज्यादा डालें, सूखी स्किन बादाम का तेल या कोकोनट ऑयल ज्यादा, एक्ने वाली हल्दी थोड़ी ज्यादा, लेकिन टेस्ट करें। क्रीम को फ्रिज से बाहर न रखें, दिन में न लगाएं, रात को बेहतर है। दोस्तों, ये क्रीम आपकी स्किन को ईद तक लॉक कर देगी। कोई फालतू क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर फालतू क्रीम लगाई तो नुकसान हो सकता है। ये कुदरती है, 2 गुना फायदा देती है। दोस्तों, अभी तो सिर्फ क्रीम बनाना सीखा, लगाने का खास तरीका, कितनी देर लगाएं, कैसे मसाज करें, सुबह कैसे उतारें और ईद तक की स्पेशल एहतियातें जो आपकी जिंदगी आसान कर देंगी। दोस्तों, ये क्रीम आपकी स्किन का सबसे कीमती खजाना है, जो पहले वाले फेस पैक से जो गोरापन, जो चमक, जो दूध जैसी सफेदी, जो फ्रेशनेस आई है, उसे ईद तक और ईद के बाद भी चमकाता रखेगी। इसे आप रोजाना 2 टाइम इस्तेमाल कर सकती हो और ये बेहतरीन तरीका है, खासकर ईद से पहले के इन मुबारक दिनों में। पहला टाइम सुबह का है, जब आप इफ्तार के बाद या सहरी के बाद चेहरा धो लें तो बस हल्के ठंडे पानी से धोकर तौलिए से आहिस्ता थपकी देकर सुखा लें। फिर उंगलियों पर चने के दाने जितनी थोड़ी सी क्रीम लेकर चेहरे पर और गर्दन पर हल्का हल्का फैला दें। 2-3 मिनट तक बहुत प्यार से गोल गोल दायरे बनाकर मसाज करें, ऊपर की तरफ हल्का हल्का दबाव देते हुए, और फिर 10 से 15 मिनट छोड़ दें ताकि क्रीम स्किन में अच्छी तरह घुल मिल जाए और एब्जॉर्ब हो जाए। चमक को ताज़ा रखेगी और थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन देगी। दूसरा और सबसे ज्यादा जादुई टाइम रात का है, तरावीह के बाद या सोने से पहले, जब आप चेहरा अच्छी तरह धो लें। अगर दिन में फेस पैक लगाया था तो सिर्फ ये क्रीम लगाएं, थोड़ी सी ज्यादा क्रीम लें, मटर के दाने जितनी, चेहरे पर, गर्दन पर और अगर दिल करे तो हाथों की लगा दें। 5 से 7 मिनट तक प्यार से मसाज करें, खासकर गालों पर, पेशानी पर, ठोड़ी पर, नाक पर हल्का हल्का दबाव देते हुए, ताकि क्रीम अंदर तक पहुंच जाए और रात भर स्किन को नवाजती रहे। फिर आराम से सो जाएं। सुबह उठते ही हल्के पानी से धो ले तो देखेंगी चेहरा कितना चमकदार, कितना गोरा, कितना नर्म हो गया है। अगर आप बहुत मशगूल हैं या रमजान की थकावट है तो बस 1 टाइम ही लगाएं, मगर रात का टाइम लाजमी रखें, क्योंकि रात को स्किन खुद को दोबारा बनाती है, ठीक करती है। अगर रात का टाइम मिस हो जाए तो अगले दिन सुबह फौरन लगा लें, लेकिन रात वाला मिस करने से चमक थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। 1 टाइम में भी बहुत फायदा मिलेगा, मगर 2 टाइम में तो जादू 2 गुना हो जाता है। और याद रखो, जैसे आप रोजा इफ्तार नहीं छोड़ती, जैसे खाना पानी नहीं भूलती, वैसे ही ये क्रीम रात को मिस न करें। 1 दिन भी मिस किया तो चेहरा थोड़ा ऑयली या बेजान लग सकता है और फिर दोबारा पूरा फेस पैक वाला प्लान शुरू करना पड़ेगा। अब 5 बहुत प्यारी और अहम एहतियातें सुन लो, जो आपकी स्किन को और भी महफूज रखेंगी। पहली ये कि पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। बाह के अंदरूनी हिस्से पर थोड़ी सी क्रीम लगाकर 24 घंटे देख लें। अगर जलन, खुजली या लाली हो तो मत लगाएं। खासकर संवेदनशील स्किन वाली लड़कियां ये जरूर करें। दूसरी एहतियात, हल्दी की मिकदार बिल्कुल छोटी रखें। क्रीम बनाते वक्त बस एक छोटी सी चुटकी डालें। अगर ज्यादा डाल दी तो चेहरे पर हल्की जर्दी आ सकती है, जो 1-2 दिन में चली जाती है, मगर ईद से पहले एहतियात बेहतर है। तीसरी एहतियात, ये क्रीम फ्रिज में रखें, क्योंकि दूध वाली है, गर्मी में खराब हो सकती है। हमेशा फ्रिज में रखें, इस्तेमाल से पहले निकालकर थोड़ी देर नॉर्मल होने दें। चौथी एहतियात, दिन में धूप से बचें। क्रीम लगाने के बाद अगर बाहर निकलना हो तो अच्छी सनस्क्रीन लगाएं या स्कार्फ अच्छी तरह लपेट लें, क्योंकि धूप में गोरापन जल्दी वापस डार्क हो सकता है। 5वीं एहतियात, कोई और क्रीम या मार्केट वाली चीज इसके साथ मत मिक्स करें। ये बिल्कुल कुदरती है। अगर आपने इसके साथ कोई फेयरनेस क्रीम या कुछ और मिला दिया तो रिएक्शन हो सकता है। बस ये क्रीम ही इस्तेमाल करें। अगर कोई और चीज लगानी है तो अलग दिन पर। दोस्तों, अब पूरे प्लान को एक बार फिर से दिल में बिठा लो। दिन 1 में दिन को फेस पैक लगाएं, रात को लॉक क्रीम लगाएं।
दिन 2 में भी यही करें। दिन 3 से ईद तक सिर्फ रात को लॉक क्रीम लगाएं। अगर वक्त मिले तो 2 टाइम करें। ईद के दिन सुबह उठकर हल्का सा क्रीम लगा लें तो चमक 2 गुनी हो जाएगी। इससे स्किन गोरी चटकी दूध जैसी नर्म, हाइड्रेटेड, फ्रेश, चमकदार हो जाएगी। डार्क स्पॉट्स, एक्ने के निशान कम हो जाएंगे, चमक लॉक हो जाएगी। कोई केमिकल, कोई महंगी चीज नहीं, बस घर का जादू। अगर आपने ये सब पूरा फॉलो किया तो ईद पर आपका चेहरा सबकी आंखों का तारा बन जाएगा। लोग पूछेंगे, अरे वाह, ये तो कल तक ऐसी नहीं थी, और आप मुस्कुराकर कहोगी, बस दोस्तों, कुदरती जादू कर लिया। और सबसे प्यारी बात, इस वीडियो को लाजमी अपनी बहनों, भाइयों, माओं, खालाओं, चचियों, दोस्तों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि घर की छोटी छोटी बच्चियों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ईद पर सबको चमकता चेहरा चाहिए ना। जब उनको भी ये जादू मिलेगा, जब उनका चेहरा भी दूध की तरह चमक उठेगा, तो वो भी आपको थैंक यू कहेंगी, आपको बहुत सारी दुआएं देंगी, और आपकी ईद और भी रंगीन, खुशगवार हो जाएगी। अल्लाह आप सबको ईद की सारी खुशियां नसीब फरमाए। आपकी स्किन हमेशा ऐसी ही चमकती रहे, आपका दिल हमेशा खुश रहे, आपकी जिंदगी हमेशा खूबसूरत रहे। अल्लाह हाफिज।